हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन है? बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं है। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वर्ष झुकी हुई है? कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश कितने डिग्री झुकी हुई है? तो वह 23.5 डिग्री। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? नेपच्यून। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? ये चंद्रमा पर स्थित है। सबसे छोटे ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो यह है सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को ओर संकेत करते हैं? किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? ये सप्तऋषि तारे होते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्ष। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर। तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप के। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून के। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एस चंद्रशेखर द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड का। 5 डिग्री का झुकाव होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव होता है?
5 डिग्री का। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। डॉग स्टार। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितने दूरी पर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। और अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल पर। सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकट है? बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? शुक्र का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट लगता है और 16.6 सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। शीघ्रता से घूमने और उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है मंगल। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? सौर्य कलंक। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। और विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि के। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? बुध ग्रह का। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो वह है बुध ग्रह। सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने से सभी ग्रहों से कम समय लगता है? बृहस्पति को। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? नेपच्यून का, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूरी पर स्थित है। पुच्छतल तारे कॉमेट की पुच्छ सदैव किस तरफ होती है? सूर्य से दूर विपरीत दिशा में होती है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। सूर्य से सबसे दूर और सबसे निकट कौन ग्रह है? तो सबसे दूर है नेपच्यून और सबसे निकट है बुध ग्रह। प्लूटो क्या है? एक बौना ग्रह है प्लूटो। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। और इसी ग्रह को संध्या का तारा भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। अस्त होते समय सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57%। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तीसरा।
किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और यूरेनस। गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 81 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? 76 वर्ष बाद। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2062 में। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्यम वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर पर सेकंड। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ, घटकों और हिमशीतक की जल की उपस्थिति। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन होता है। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? हाइड्रोजन होता है। पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि का। शांति तारे को उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 88 दिनों में पूरा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? कृष्ण विवर, ब्लैक होल। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? कॉपरनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक ग्रह हैं? बृहस्पति। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? ये बृहस्पति के उपग्रह है सर्वाधिक। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। और शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोटिक अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो यह है मैगलेन। अंतरिक्ष यान का नाम मैगलेन है। ओके फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में। बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।